नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों आज क्लास नंबर 6 है और दोस्तों आज हम लोग पिछली क्लास में दोस्तों भक्ति काल से संबंधित सगुण शाखा का कुछ क्वेश्चन हल किए थे। आज हम लोग निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज हम लोग लगभग 200 से 250 करीब में 200 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय है। तो दोस्तों 1350 से 1650, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो इसका हो जाएगा दोस्तों दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था, तो भक्ति आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था दोस्तों शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना। तो स्थापना करना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आलवर भक्त किन्हें कहा जाता है, तो वैष्णवों को। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अलवार भक्तों के पद किस भाषा में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों तमिल में। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अलवार भक्त के। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। रामानंद के गुरु का नाम था, तो दोस्तों यहाँ राघवानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या है, तो हो जाएगा दोस्तों 12। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रामानंद के शिष्य हैं, तो दोस्तों कबीर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामानंद। अगला, श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो रामानुजाचार्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ। शुद्धा द्वैत के प्रतिपादक हैं, तो हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर विष्णु स्वामी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शुद्धा द्वैत के प्रतिपादक, द्वैतादि के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है, तो दोस्तों हो जाएगा इसका निम्बार्काचार्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, अद्वैत वेदांत के प्रचारक हैं, तो अद्वैत वेदांत के प्रचारक शंकराचार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया, तो इसमें हो जाएगा आपका निम्बार्काचार्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निर्गुण भक्ति में किसका विशेष महत्व है, तो गुरु का, प्रेम का, तो दोनों है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका श्वेताश्वतर उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुणोपासना से संबंध रखती है, तो कुछ निर्गुणोपासना से संबंध। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका नामदेव है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, विठोबा का भक्त किससे माना जाता है, तो हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर नामदेव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संत काव्यधारा में किस रस की प्रधानता है, तो दोस्तों शांत रस की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका अद्वैत वेदांत। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे, और आगे ऑप्शन दिया है, तो इसमें ईश्वर से मिलाने वाले गुरु हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका आत्मा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। अगला देखेंगे, कबीर का जीवन वृत्त असंदिग्ध है, उनके जीवन के विषय में कोई स्पष्ट मत नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने उन्हें किस सुल्तान के समकालीन माना है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे।
और फिर अगला देखेंगे कबीर ग्रंथावली नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो बाबू श्याम सुंदर दास, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। असत्य कथन का चयन कीजिए। कबीर के राम दशरथ के सूत थे। असत्य कथन ये है दोस्तों, क्योंकि ये निर्गुण राम को मानते थे कबीर जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कबीर के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, धर्मदास को, जो इनके शिष्य थे। कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है, तो दोस्तों सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद, भारतीय ब्रह्मवाद, वैष्णव का हिंसावाद और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा दोस्तों। कबीर द्वारा सूफियों में गृहीत हैं, तो प्रेम कबीर है दोस्तों यहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कबीर ने ईड़ा पिंगला नारियों के प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया है, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपका गंगा यमुना का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कबीर की रचनाओं में रहस्य की अभिव्यक्ति मिलती है। कबीर का रहस्यवाद किससे प्रभावित है, तो हो जाएगा यहाँ दोस्तों आपका नाथ संप्रदाय की हठ योग साधना से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ। रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं, तो दोस्तों सधुकड़ी दिए हैं नाम रामचंद्र शुक्ल, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस प्रमुख है, तो दोस्तों इसमें अद्भुत रस है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था बैरागी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ। दशधा भक्ति के प्रचारक थे, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा रामानंद, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12 खड़ी सुख सागर ध्रुव चरित किसकी रचनाएं हैं, तो दोस्तों ये है आपकी रचनाएं मालुकदास की, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत थे, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सुंदर दास, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका सुंदर दास, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का प्रतिपाद्य है, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका प्रेम कथा के माध्यम से ब्रह्मा जीव मिलन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका बहाउद्दीन जकारिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में मलिक मोहम्मद जैसी का प्रमुख स्थान है। उनकी रचना पद्मावत एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। जैसी भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निर्गुण की भक्ति काल की निर्गुण शाखा की प्रेमाश्रयी धारा का। अगला देखेंगे पद्मावती किसका प्रतीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा बुद्धि का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। असत्य कथन चुनना है दोस्तों इसमें, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका कि पद्मावती विरह दशा से पीड़ित थी, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर सत्य है, क्योंकि दोस्तों पद्मावत में नागमती थी जो विरह दशा में पीड़ित थी। सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना है, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा पद्मावत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पद्मावत के संबंध में क्या सत्य है, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा पद्मावत अनुयुक्ति है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे पद्मावत का नागमती व्यूखंड अपने विरह व्यंजना के लिए लोकप्रिय है। इसमें जैसी ने 12 मासा का प्रयोग किया है। यहाँ कवि ने 12 मासा की शुरुआत किस माह से की है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आषाढ़ से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। अगला देखेंगे जैसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना की, जो कि अवधी भाषा का उच्च कोटि का काव्य है। यह एक प्रतीकात्मक काव्य है। इसमें कवि किन 2 छंदों का मुख्यतः प्रयोग किया है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों दोहा और चौपाई, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे जैसी सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता है, तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों मुल्ला दाऊद, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे माता प्रसाद गुप्त ने किन ग्रंथ को लोर कथा कहा है, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका चंद्रयान, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52।
क्वेश्चन नंबर 52 है कि आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा प्रेम की पीर को, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेमेल को छाटिए, जो इसमें युग्म जो सही नहीं है दोस्तों उसी को छाटना है। तो इसमें हो जाएगा आपका रूप मंजरी और आलम, क्योंकि बाकी जो मधुमालती, मंझन, हंसावली, असाई और छिताई वार्ता नारायण दास, तो ये सही है, पर रूप मंजरी आलम वाला ये युग्म गलत है दोस्तों, बेमेल है। तो ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे जान कबीर ने कितने ग्रंथों की रचना की, तो उन्होंने 78 ग्रंथों की रचना की थी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। तीर्थ व्रत न करो अंदेशा तुम्हारे चरण कमल मतेसा, जह तह जाओ तुम्हारी पूजा तुमसा देव और नहीं दूजा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे आपके मालिक मोहम्मद जैसी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे गुपुत रहा हूँ को लखन न पावे, प्रगट भय कछ हाथ न आवे, गुपुत रहे ते जाई पहुँचे, प्रगट नीचे गए बिगुचे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे उस्मान दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पाती तोड़ी न पाहन पूजी, देवल देह न ध्याऊँगा, पात पात परसोत्तम राता, ताकू मैं न सताऊँगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार है दोस्तों, तो नामदेव हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे यह सिर नवे राम को नाही गिरियो टूट आन देव नहीं परसिए, यह तन जायो छूट। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा आपके चरण दास, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे लोकामती के भोरा रे जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहा नी होरा रे। उपरोक्त पंक्तियों में कबीर का अभिप्राय है, तो यहाँ पे दोस्तों संसार के लोग अबोध एवं भोली बुद्धि वाले हैं, ये ऑप्शन सही है। और लोग समझते हैं काशी में प्राण त्यागने से मोक्ष मिलता है, ये भी सही है। और फिर ये रूढ़ियों का अंधविश्वासों का खंडन किया है, ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कूट ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं मैं अपने साहब संग चली, हाथ में नारियल मुख में बीड़ा, मोतियन मांग भरी, लिल्ली घोड़ी जरद बघेड़ी, तापे चढ़ी के चली, नदी किनारे सतगुरु भेंटे, तुरम जन्म सुधरी। इन काव्य पंक्तियों में किन भाव की अभिव्यंजना हुई है, तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, सदगुरु की कृपा, परम आनंद का अनुभव और जीवात्मा परमात्मा का मिलन, ये चारों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे छाकी परयो आत्ममतवारा, पिबत रामरस करत बिचारा, बहुत मूली महंगे गुड़ पावा, लय कसाब रस राम चुआवा, तन पाटन में किन्ह पसारा, मांगे मांगे रस पिए विचारा, कहे कबीरा फरबी मतवारी, पीबत राम रस लगी खुमारी। तीसरी पंक्ति में कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि, और आगे कुछ पंक्तियाँ दी है दोस्तों 4, और उसमें पूछा चाहा है कि उसका क्या कहना चाहते, मतलब तीसरी पंक्ति का अर्थ क्या होगा, तो देखते हैं। इसमें हो जाएगा दोस्तों यह रस आसानी से प्राप्त नहीं होता और फिर इस रस को पाने के लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा दोस्तों। बाकी जो 2 है वो पंक्तियों का अर्थ नहीं होंगे। अगला देखते हैं निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से आशय है, और फिर दिया है कि बिरही उठे भी पड़े दर्शन कारिणी राम, मुआ पीछे देहुगे सो दर्शन के काम। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों जीवात्मा परमात्मा के वियोग से तड़प रही है, वह परमात्मा के दर्शन करना चाहती है, वह दर्शन हेतु उठने का प्रयास करती है परंतु गिर पड़ती है, अतः परमात्मा के दर्शन उसके किसी काम के नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि यहाँ सारे ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला देखते हैं भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है दोस्तों ग्रियर्सन का, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखेंगे अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यह कथन किसका है, तो यह कथन है आचार्य शुक्ल का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है आचार्य शुक्ल का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन है पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है, यह कथन किसका है, तो ये हो जाएगा बाबू गुलाब राय, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी अगला देखेंगे दोस्तों, रचना की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हंसावली, चंद्रयान, ढोला मारू, दोहा और सत्यवती कथा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों इसमें मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, माधवानल और काम कंदला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 69। अगला क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों रूप मंजरी, छिताई, वार्ता और चित्रावली और रसरतन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसमें रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। और फिर आगे ऑप्शन दिया दोस्तों, देखते हैं इसमें। तो ज्ञानदीप, हंस, जवाहिर, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे, सुमेलित करने वाला है ये दोस्तों। तो राधा बल्लभ संप्रदाय का हो जाएगा स्वामी हित हरिवंश। सखी संप्रदाय के हो जाएंगे, आचार्य का नाम हो जाएगा स्वामी हरिदास। और फिर निम्बरकाचार्य का हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय का दोस्तों हो जाएगा निम्बार्काचार्य। और बल्लभ संप्रदाय का हो जाएगा बल्लभाचार्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे, ये भी सुमेलित करने वाला है। तो देखते हैं, अद्वैत एक तरफ संप्रदाय है और एक तरफ आचार्य का नाम है दोस्तों, मिलान करना है। तो अद्वैत वेदांत का हो जाएगा शंकराचार्य। और फिर विशिष्ट द्वैत का हो जाएगा रामानुज। द्वैतवाद का हो जाएगा मध्वाचार्य। और फिर शुद्धद्वैतवाद का हो जाएगा विष्णु स्वामी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी सुमेलित वाला है, एक तरफ संप्रदाय है एक तरफ आचार्य का नाम है दोस्तों। तो देखते हैं, गौड़ी संप्रदाय हो जाएगा दोस्तों चैतन्य महाप्रभु का। और फिर श्री संप्रदाय हो जाएगा रामानुचार्य का। राधा बल्लभी संप्रदाय है स्वामी हित हरिवंश का। और फिर हरिदासी संप्रदाय है स्वामी हरिदास का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सुमेलित करने वाला, एक तरफ संप्रदाय है और एक तरफ आचार्य का नाम है। देखो पिछला 4 क्वेश्चन एक जैसे है सेम दोस्तों। द्वैतवाद दोस्तों हो जाएगा आपका निम्बार्काचार्य का। सखी संप्रदाय हो जाएगा आपका स्वामी हरिदास का। और फिर रुद्र संप्रदाय हो जाएगा विष्णु स्वामी का। और फिर रमाव संप्रदाय हो जाएगा रामानंद का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी रचना गुरु नानक की है। और फिर ऑप्शन दिया है दोस्तों 4। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आशा दीवार, सोहिला, रहीरास और नसीहतनामा। ये चारों उनकी रचनाएं हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 75 का। अगला देखेंगे, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि। अब आगे 4 इसमें विकल्प दिए हैं दोस्तों। तो देखते हैं, इसमें इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही बस होगा दोस्तों। तो विकल्प बी इसका सही है और इसके ऑप्शन गलत हैं। अगला देखेंगे, सूफियों द्वारा अपनाई गई मसनौली शैली में आशय है। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपका रचना के आरंभ में इस वंदना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा दोस्तों, विकल्प सी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन 78, कबीर के पदों में मुख्य हैं। और फिर ऑप्शन दिया है। तो इसमें कबीर की महत्ता है, गुरु की महत्ता है, बाह्य आडम्बरों का खंडन है और फिर जाति प्रथा का विरोध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा दोस्तों। सुजोगी जाके मन मुद्रा, रात दिवस करई न निद्रा। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, प्रस्तुत का पंक्तियों के रचनाकार है तो इसके कबीरदास है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार है दोस्तों। तो इसमें कबीरदास है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, विक्रम धसा प्रेम का बारा, सपनावती कह गयू पतारा। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार है दोस्तों। तो यहाँ मंझन है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब 82 देखें, उ बान्हन
कोजो न मारा, बेधि रहा सिगौरव संसारा। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार है तो जैसी है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, मिलही के बिछड़े साजन, अंकम भेंटी गहन, तपनी मृग सीरा जे सह, जो आहा पलुहंत। इन काव्य पंक्तियों में किन भाव की अभिव्यंजना हुई है दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा आपका आशा के भाव की, तो ऑप्शन नंबर केवल डी सही होगा दोस्तों इसमें। अगला देखेंगे, तनमन सेज करे दाम, सब कहा चंद भयहु मोहि राहु, चहु खंड लगे अधियारा, जो घर नाही कंत पियारा, अबहु निठुर आब यहीं आ बारा, परब देवारी होई संसारा, सखी झुमक गावे अंग मोरी, हो झुराव बिछुरी मोरी जोरी। उपरोक्त पंक्तियों में निठुर का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसको देखेंगे, इसका हो जाएगा प्रीतम से, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय है, पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, अबहु फिरे फिरे रंग सोई, शेरी अग्नि बिरहिन ही जारा, सुलिक सुलिक दगधे हुई छारा। और इसका आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें ऑप्शन चार विकल्प दिया है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, उसका प्रियतम लौट कर लौटा नहीं, और वह विरह की आग में निरंतर जल रही है, वह सुलग सुलग कर छार हुई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका ताराचंद का। अगला है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 88 क्वेश्चन देखेंगे, किस विद्वान का क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे दोस्तों। 88 दिया है कि किस विद्वान का मत है कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। खड़ी बोली पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट भी है, उनकी उक्तियों में चढ़ा हुआ है। इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका श्याम सुंदर दास की पंक्तियाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग हुआ, पर कर्म की दिशा वहीं रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। ये उक्ति किसकी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की। अगला देखेंगे क्वेश्चन, सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसमें हो जाएगा आपका बीजक मृगावती, पद्मावत, विनय पत्रिका, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से आप लोग लगा लीजिएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका ढोला मारू रातुहा, सत्यवती कथा, मधुमालती और चित्रावली, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो हो जाएगा इसमें दोस्तों बीजक, सतबानी, अंगवधु और अखरावट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कबीर ग्रंथावली, संत गुरु रविदास वाणी और नानक वाणी और सुंदर ग्रंथावली, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, सुमेलित वाला है ये दोस्तों, तो इसको देखते हैं। कबीर का 13 एक तरफ कवि का नाम दिया है और उनका जन्म काल एक तरफ दिया है और मिलान करने के लिए पूछा है, तो कबीर का 1398 से 1518, रामानंद का 1368 से 1468, और फिर गुरु नानक का हो जाएगा 1469 से 1538, और फिर दादू का हो जाएगा 1544 से 1603, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, सुमिलित करने वाला है यहाँ भी दोस्तों, तो इसको देखते हैं। प्रभु जी एक तरफ पंक्तियाँ और एक तरफ रचनाकार के नाम है और मिलान करना है, तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों रैदास की है ये पंक्ति, काहे री नलनी तू कुम लानी, तो यहाँ ये हो जाएगा दोस्तों आपका कबीर का। अजगर करे न चाकरी, ये हो जाएगा दोस्तों आपका अजगर करे न चाकरी दोस्तों मलुक दास का है, और आओ मैं जाने
कवि असकिन्हा, ये हो जाएगा जैसी का। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सुमेलित करने वाला है दोस्तों यहाँ पे भी। तो एक तरफ रचना है और एक तरफ रचनाकार का नाम है। तो हंसावली के असाहित हो जाएंगे, चंदायन के मुल्ला दाऊद हो जाएंगे, ढोला मारू राधुहा के कुशल राय हो जाएंगे, और फिर सत्यवती का ईश्वर दास हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे, सुमेलित करने वाला है 98। तो इसमें हो जाएगा आपका, एक तरफ कवि है और एक तरफ पंथ है और इनका मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, गुरु नानक का सिख पंथ हो जाएगा, दादू दयाल का दादू पंथ हो जाएगा, हरिदास निरंजनी का निरंजनी पंथ हो जाएगा और मलुकदास का मलुक पंथ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध मलुकदास से है, और फिर नीचे 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो देखते हैं इनका, तो ज्ञान बोध, भक्ति विवेक और सुख सागर, ये होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से सूफी साधना के सोपान हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वैराग्य, आत्म संयम, अनुताप और विश्वास, तो यहाँ पे ये चारों होगा दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूफी कवियों की विशेषता है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो देखते हैं, रहस्यवादी दिया है, ब्रज भाषा का प्रयोग दिया है, हिंदू संस्कृति का चित्रण दिया है और लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति दिया है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, रहस्यवादी भावना, हिंदू संस्कृति चित्रण और लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति, ये सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधो, तभी चले कबीरा साधु, और पूछा है दोस्तों इसमें कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार है, तो इसमें तुलसीदास है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, कुतुबन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। दूसरा पढ़ के दोस्तों लगा दिए, सॉरी। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तभी चले कबीरा साधु, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हो जाएंगे दोस्तों आपके दादू, 102 के हो जाएंगे दादू। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और फिर 103 का देखेंगे, रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत्य सो सती भई। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुतुबन। इसमें तुलसीदास ऑप्शन गलत है दोस्तों, कुतुबन ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे, हिंदू तुरक प्रमाण रामायणी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाखी, और प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार पूछे दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा नाभादास की पंक्तियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भक्ति द्रवणी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड, प्रस्तुत का पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसके हो जाएंगे दोस्तों कबीर। अगला देखेंगे, तेरुवर झरही बह ढाका, भाई ओवंत फूली फरिशाखा, करही वनस्पति हिये हुलासु, मोह कहाँ भाग भा जग दुन उदासु, फागु करही सब चांचरी जोरी, मोहि तन लाई दिन जसहोरी, जो पे पियू जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोष न आवा। उपरोक्त पंक्तियों में जैसी का अभिप्राय है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा आपका, फागुन के महीने में वनस्पति उल्लास से भर गई है और नायिका के लिए संसार 2 गुना उदास हो गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी सही होगा दोस्तों, बाकी ऑप्शन इसके गलत हैं। अगला देखेंगे, घिरिन परेवा होई पियू, आऊ बेगी परु टूटी, नारी पराए हाथ है तो ही बिनु पाँव न छूटी। प्रयोग पंक्तियों के घिरी परेवा का संबंध किससे है दोस्तों। तो यहाँ आपका हो जाएगा आपका प्रियतम से और फिर गिरहबाज कबूतर से। तो ऑप्शन सॉरी दोस्तों, हाँ गिरहबाज कबूतर से। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अस पर जरा बिरह कर गठा, मेघ साय भय धुआं जो उठा, दाढ़ा दाढ़ा राहु केतु का धा सूरज जरा चांद जरी आधा। और फिर इसका देखेंगे दोस्तों ऑप्शन क्या दे रहा है इसमें ऑप्शन दे रहा है दोस्तों कि उपरोक्त पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका विरहता, प्रेम की पीड़ा और अतिशयोक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों 108 का। अगला देखेंगे, ऐसे थे कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अखड़ स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरीह भेषधारी के लिए प्रचंड। यह कथन किसका है। तो यह कथन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे,
प्रतिभा उनसे बड़ी प्रखर थी। कबीर के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर के संदर्भ में ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति काल के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों का अंधकार के ऊपर एक बात दिखाई दी। कोई हिंदू नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इस प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। भक्ति काल के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये डॉक्टर गिरसन का है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं का अनुक्रम है। तो इसमें दोस्तों मलुक दास की बानी, सहज प्रकाश, रजब बानी, पलटू साहब की बानी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कबीर, रैदास, नानक, सूरदास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। 117 क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का अनुक्रम है। तो इसमें हो जाएगा आपका दादू दयाल, मलुकदास, स्वामी प्राणदास और दरिया साहब। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नामदेव, रविदास और धर्मदास जयसी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी डी सही हो जाएगा। अगला सुमेलित वाला है दोस्तों, देखते हैं। इसमें दिया है सुमेलित करने के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं सुमेलित करते हैं। जपुजी हो जाएंगे गुरु नानक के, बीजक हो जाएगा आपका कबीरदास का, और अष्टपदी हो जाएगा आपका हरिदास निरंजनी का, और 4 नंबर हो जाएगा आपका दादू दयाल का। हरडे बाडी हो जाएगा दादू दयाल का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। अगला देखेंगे, सम्मिलित करने वाला है ये भी दोस्तों, लिखते हैं। रूप मंजरी हो जाएगा आपका नंददास का, मधुमालती हो जाएगा मंझन का, मृगावती हो जाएगा आपका कुतुबन का, और फिर चित्रावली हो जाएगा उस्मान का। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 121 हो जाएगा आपका, मृगावती हो जाएगा अवधि का, और फिर रूप मंजरी हो जाएगा आपका दोस्तों आपका ब्रजभाषा, और हंसावली हो जाएगा राजस्थानी, और फिर कथा रूप मंजरी हो जाएगा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। डी सही है दोस्तों, नीचे वाला है बी नहीं डी। अगला देखते हैं, सम्मिलित करने वाला ये भी है, और फिर यहाँ पे दिया है ऑप्शन। तो इसमें एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मिलान कर देंगे। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय, और फिर दूसरे संस्थापक के नाम दे दिया है दोस्तों निम्बार्क, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य और रामानुज, और फिर हित हरिवंश। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें कोट नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसमें हो जाएगा दोस्तों श्री संप्रदाय हो जाएगा रामानुज का, ब्रह्म संप्रदाय हो जाएगा मध्वाचार्य का, और फिर रुद्र संप्रदाय हो जाएगा विष्णु स्वामी का, और सनक संप्रदाय हो जाएगा निम्बार्क का। तो दोस्तों इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में कौन सी रचना नूर मोहम्मद की है? और फिर आगे ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। इसमें संत काव्य में नहीं है। तो दोस्तों इसमें है रहस्यवाद की निंदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैसी के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें इनकी 4 रचनाएं उपलब्ध है, ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे, बाकी ऑप्शन जो है सही है। जीवन राजपद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाई सत्संग में जीवन का फल सोए। और प्रस्तुत आप पंक्तियाँ के रचनाकार पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पे ये कबीरदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, औमन जानी कवित अस्किन्हा, मक यह रहते जगत मा चिन्हा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जैसी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्वनि ग्रह में उत्पन्नो दादु योगेंद्र महामुनि, प्रस्तुत का पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ है दोस्तों रजब के। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे,
कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। हृदय का स्पर्श करने वाला नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य शुक्ल का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखते हैं, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अक्खड़ समाज नेता का, फटू विकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रस्म चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है आपका डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, जिन परिस्थितियों में तमिल प्रदेश में वैष्णव भक्ति आंदोलन को आलवार भक्तों को जन्म दिया, लगभग वे परिस्थिति 13वीं-14वीं शताब्दी में हिंदी प्रदेश में विद्यमान थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मालिक मोहम्मद जैसी का। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखेंगे, यही कहीं रमणीय सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो जैसी में जिसकी भावुकता उच्च कोटि है। यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा दोस्तों आपका आचार्य शुक्ल जी का। अगला देखेंगे, निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे हो जाएगा रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और बल्लभाचार्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें हो जाएगा आपका आखिरी कलाम, माधवानल, कामकंदला, यूसुफ जुलेखा और प्रेम दर्शन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे फिर कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों धर्मदास जैसी, जान कवि और गरीब दास। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला मिलान वाला है दोस्तों, देखते हैं। पंक्तियाँ है और रचनाकार है। तो रवि शशि नखत दिपही ओही ज्योति। तो ये हो जाएगा दोस्तों जैसी का। और दूसरा है प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। ये हो जाएगा रैदास का। बोलियो तो तब जब बोलियो की बुद्धि होए। तो ये सुंदरदास का है। और रेन गंवाई सो है दिवस गंवाया खाए। ये है गुरु नानक देव तक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे, सुमेलित करने वाला है यहाँ भी। और फिर यहाँ पे एक तरफ रचनाएं हैं और एक तरफ नायक का नाम है। तो जैसे दिया है दोस्तों सत्यवती कथा, पद्मावती, मधुमालती और मृगावती। तो दोस्तों जैसे कि पद्मावती है तो इसका हो जाएगा रत्नसेन। दोस्तों एक बार ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि ऑप्शन है 138, क्वेश्चन नंबर 138 का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है दोस्तों, ऊपर दिया गया है। अब हम लोग अच्छे से देख पाएंगे। ये रहा ऐसे। तो दोस्तों हो जाएगा इसका सत्यवती हो जाएगा ऋतुपर्ण का, और फिर पद्मावती हो जाएगा रत्नसेन का, और फिर मधुमालती हो जाएगा मनोहर का, और फिर मृगावती हो जाएगा राम कुमार का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 139। ये भी सुमेलित वाला है। तो इसमें रचनाएं हैं और फिर नायिका एक तरफ नायिका का नाम है, इसको मिलान करना है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा चित्रावली हो जाएगा चित्रावली का, मधुमालती हो जाएगा मधुमालती का, फिर चंदायन हो जाएगा चंदा, और मृगावती हो जाएगा मृगावती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 140 नंबर। एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ प्रचारक है। तो फिर देखते हैं, इसको मिलान करते हैं। कादरी संप्रदाय हो जाएगा अब्दुल कादिर का, चिश्ती संप्रदाय हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का, और फिर नक्सलबंदी संप्रदाय हो जाएगा आपका अहमद फारूकी का, सुहरावर्दी संप्रदाय हो जाएगा बहाउद्दीन जकारिया का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सुमेलित वाला ही है कि पंक्तियाँ है और रचनाकार है। तो मनुष्य प्रेम भयु बैकुंठी, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन जैसी का। और फिर पहले प्रीत गुरु से की जाए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उस्मान का, और जात भी औछा कर्म भी ओछा। ये हो जाएगा रैदास का। मैं हूँ कुत्ताराम का मुतिया मेरा नाम। तो ये हो जाएगा दोस्तों कबीर का। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा 41। अगला देखेंगे, एक तरफ पंक्ति है एक तरफ रचनाकार का नाम है। तो इसको हल करते हैं। इसमें हो जाएगा हिंदू मग पर पावन रखे एवं।
तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा नूर मोहम्मद का राम झरोखे बैठ के जग मुजरा देख। तो ये हो जाएगा आपका कबीर का अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। ये हो जाएगा आपका दादू का और वन दब देखा अंग्रेजा तहाँ जाई जेही कठिन करेजा। तो ये हो जाएगा आपका उस्मान का। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों आंसर के हिसाब से ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखें कौन सी नायिका किस काव्य ग्रंथ की है। एक तरफ नायिका एक तरफ काव्य ग्रंथ दिया है दोस्तों, इसको मिलान करते हैं तो देखते हैं। मरवड़ी हो जाएगी ढोल मारू दुहा का, और फिर देवयानी हो जाएगी ज्ञानदीप का, चंदा हो जाएगी चंदायन का, और काम कंदला हो जाएगी आपका माधवनल काम कंदला का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कबीर की रचनाओं का मुख्य विषय है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों लोक मंगल की भावना, सांप्रदायिक विरोध और फिर सात्विक प्रेम की अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा। असमानता का भाव ये गलत है दोस्तों। अगला देखेंगे 45 नंबर कबीर की भाव पक्षीय विशेषता है। तो श्रृंगारी वर्णन, भक्ति एवं नीति और फिर रहस्य भावना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा दोस्तों। अगर सॉरी दोस्तों ये गलत लगा दिए। आपसे देखते हैं 45 नंबर हम लोग छोड़ दिए थे। काव्य में आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति का मुख्य धारा का नाम रहस्यवाद है। और फिर इसमें कबीर के रहस्यवाद को परिभाषित करता हुआ उपयुक्त कथन किसका है। तो ये हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 146 का ऑप्शन डी गलत है। एक बार फिर से देखते हैं। कबीर का भाव पक्षी विशेषता है तो उनका निर्वोपासना है, और फिर भक्ति एवं नीति है, और रहस्य का भावना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। अगला देखेंगे नैना अवंती आओ तू जियो हो नैन झप्यो ना हो देखो और को ना तुझ दिखन दो देव। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रमी राम हाँ दूजा कहाँ समाए। कबीर की उपयुक्त पंक्तियाँ का मुख्य भाव है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों प्रभु मिलन के लिए व्याकुलता, प्रेम की अनन्यता और दाम्पत्य प्रेम की व्यंजना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे जैसी कि 20 रचनाओं में से 5 रचनाएं उपलब्ध निम्नलिखित में से कौन सी रचना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका पद्मावत और सरावली। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 148 का। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे जैसी कि भाषा देसी सांचे में ढली हुई है, हिंदुओं के घरेलू भाव से भरी हुई, बहुत सी मधुरी और हृदय ग्राहणी, यह कथन किसका है। तो इसमें देखेंगे हम लोग 149 नंबर हो जाएगा आपका। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शशि मुख जनु दर्पण हो ही रहा पंक्तु, प्रस्तुत पंक्ति में शशि मुख किसका है। तो ये हो जाएगा आपका पद्मावती का। अगला देखेंगे खड़ग बिजू चमके चहोरा बूंद बान बरसही घनघोरा। जैसे कि इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें दोस्तों आपका है रूपक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वही घटा आई चहुफेरी कंत उबारू मदन हो घेरी। इस पंक्ति में नागमती क्या कहना चाहती है। तो 152 का देख लेंगे दोस्तों हम लोग। आषाढ़ के मौसम में चारों ओर घटाएं उमड़ आई है, और फिर ये हो जाएगा कि हे स्वामी कामदेव ने मुझे घेर लिया है, अब तुम ही आकर बचाओ। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। फागुन पवन झकोरा बहा चौगुन शिव जादू नहीं सहा, तन जस पियर पात था मोरा, ते ही पर बिरह देदू झकझोरा। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ मालिक मोहम्मद जैसी की है। अब दोस्तों आ गया, ध्यान से देखिए, स्थापना और तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या है कि वहीं जैसे पिछले हम लोग सेट लगाते आ रहे हैं उसमें एक ही जगह इसका उत्तर ऑप्शन दे देता है, और इसमें ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए। बाकी आगे हम लोग जैसे क्वेश्चन करेंगे तो उसके पास में उसका उत्तर नंबर लिख देंगे। जैसे ए का है ए और आर दोनों सही, बी में है ए सही आर गलत, और फिर सी में है ए गलत आर सही, और फिर ए और आर दोनों गलत। तो फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा आंसर को ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखते हैं निर्गुण भक्ति निराकार की भक्ति है, यह स्थापना है। और फिर इसका तर्क दे रहा है कि निर्गुण भक्ति में कोई आलम्बन नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ये सही है, पर इसका तर्क गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे।
अगला देखेंगे, स्थापना है कि निर्गुण भक्ति में नाम जप की साधना है, और तर्क है कि नाम ही भक्ति व भुक्ति मुक्ति का दाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों ये भी सही है और आर भी सही है, इसका तर्क भी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निर्गुण भक्ति में मानसिक भक्ति पर बल दिया जाता है और इसका तर्क है कि मानसिक जब आडंबर रहित होता है। तो इसमें भी दोस्तों ये दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ए और ए सही है और उसका तर्क भी सही है। निर्गुण भक्ति में प्रेम का विशेष स्थान है, ये तो सही है, और फिर इसका तर्क दे रहा है कि प्रेम बगैर भक्ति संभव नहीं है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी ये सही हो जाएगा। अगला है, स्थापना सांडिल्य के अनुसार भक्ति शुद्ध रागात्मक वृत्ति है, और फिर इसका तर्क है कि भक्ति भाव अपने पर भाव चक्र का बंधन काटता है, तो ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ भी ए और आर दोनों सही है तर्क में। अब 159 देखेंगे, स्थापना है कि संत काव्य धारा का आधार निर्गुण ब्रह्मा है, और इसका तर्क है इस धारा को ज्ञान मार्गी धारा कहा जाता है। ये भी दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे, और इसका तर्क है कि सिख धर्म निर्गुण ब्रह्मा को मानता है। ये भी ऑप्शन दोनों सही है दोस्तों, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, संत दादू, सॉरी दोस्तों फिर से देख लीजिए ध्यान से, संत दादू विचारधारा कबीर से मिलती थी, और तर्क दिया है कि दादू निर्गुण भक्त थे, तो ये भी ऑप्शन दोनों सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया है कि कबीर के राम निर्गुण है, ये सही है दोस्तों, और फिर दूसरा दिया है कि वे अद्वैत व जगत से परे हैं, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि कबीर अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते, कबीर का ब्रह्मा निर्गुण है, तो ये भी ऑप्शन सही है, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 164 दिया है कि अलख निरंजन लखे न कोई, निर्भय निराकार है सोई, और तर्क दे रहा है कि परमात्मा निर्गुण निराकार है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं कि सूफी मत इस्लाम से संबंधित है, किंतु इसमें इस्लामी कट्टरता विद्यमान नहीं है। इस मत के अनुयायी विशाल हृदय सहिष्णु और संवेदनशील है। तर्क दिया है कि जैसी आदि सूफी कवियों में कहीं भी खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है, हिंदू धर्म के मोटी मोटी बातें जानकारी इन सूफियों में है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ है। क्वेश्चन 166 देखेंगे, प्रेम गाथा काव्य के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम गाथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। पद्मावती की कथा के बीच बीच में ऐसे अनेक संकेत दिए गए हैं जो पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक मानने के लिए बाध्य है, तो ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन पद्मावत को समासुक्ति नहीं अनुक्ति मानना चाहिए, क्योंकि कथा वर्णन गौण और आध्यात्मिक संकेत प्रमुख है, ये ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सही और आर गलत। अगला देखते हैं, संत काव्य धारा में शांत रस की प्रधानता है, और फिर दिया है तर्क इसका कि संत काव्य सांसारिक प्रपंचों विषय वासनाओं से विरक्त हैं, तो ये तो सही है, पर इसका तर्क गलत है, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 167 देखेंगे, कबीर ने इस्लामिक कट मूल्यपन हिंसा व अंधविश्वास पर करारा प्रहार किया, और फिर कबीर निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, वह अहिंसा के समर्थक थे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि जैसी ने प्रकृति व एवं उद्दीपन रूप का प्रमुखता से निरूपण किया, और फिर दिया गया है तर्क कि पद्मावत में बिंब ग्रहण प्रणाली के आधार पर प्रकृति के रम्य एवं संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 170 कि जैसी ने दोहा चौपाई छंद का प्रयोग पद्मावत में किया है, इतिवृत्तात्मक वर्णों के लिए छंद सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है, ये तर्क है, तो ये भी दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखेंगे, जैसी ने पद्मावत में समासोक्ति पद्धति का प्रयोग किया है, तर्क दिया है कि जैसी ने पद्मावत के वस्तु वर्णन के प्रसंग में ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया है जिससे प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत मुख्य परोक्ष का अर्थ भी पाठक के चित्त में अनायास उद्भावित हो सके, तो ये भी दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 172, नागमती वियोग खंड में कवि द्वारा बारहमासा का प्रयोग किया गया है। और फिर दिया गया है आगे कि ये तो ऑप्शन सही है दोस्तों, बारहमासे का प्रारंभ माघ से होता है, ये तर्क गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया है कि कबीर का अंतर्मन संस्कारों से प्रेरित था, भले ही वह जुलाहा जाति के मुसलमान क्यों ना हो। तर्क दिया है कबीर के साहित्य में उपलब्ध जीवन दर्शन, विचार, भावना, योग, रहस्य, भावना उनके हिंदू संस्कारों की पुष्टि करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्थापना रहस्यवाद शब्द केवल काव्यगत रहस्यवाद के लिए ही प्रयुक्त होता है। और फिर आगे दे रहा है ऑप्शन कि तर्क के दर्शन का रहस्यवाद ज्ञान प्रदान होता है और काव्य का भाव प्रदान, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ भी। अगला देखते हैं, कबीर का काव्य भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति माधुर्य से प्रेरित है। और फिर दिया है कि कबीर ने आत्मा परमात्मा के एका रूप को स्वीकार किया है, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा, ए सही आर गलत। अगला देखेंगे, अगला है कबीर के प्रेम का आदर्श साधु, सती और सूर है। और तर्क दिया है कि तीनों प्रेम और अपने कर्तव्य को करने में बलिदानोत्सुक रहते हैं, तो यहाँ ऑप्शन ये दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला दिया है 177 कि कबीर ने आत्मचिंतन को सर्वोपरि माना है। और तर्क है इसका कि कबीर के प्रेम साधना को चरम सिद्धि प्राप्त है, तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी हो जाएगा, ए सही आर गलत। अगला देखेंगे कि कबीर ने केवल भक्तिपरक संदेश दिया है, उन्होंने नीतिगत तत्वों को गौण रखा है। और फिर अगला दिया है ऑप्शन कि तर्क की कबीर के अनुसार भक्ति भगवत प्राप्ति का साधन और नीतिगत तत्व बाधक है, ये दोनों ऑप्शन गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, गद्यांश है 179 से 183 तक क्वेश्चन जो है गद्यांश पर आधारित है। तो पहले गद्य को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। दिया है गद्य कि भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि है जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घकाल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया और सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्व किया। उनके आविर्भाव काल का निर्णय करने के लिए उपलब्ध सामग्री को 3 भागों में बांटा जा सकता है, अंतःसाक्ष्य, सांप्रदायिक सामग्री, प्राचीन ग्रंथों एवं विद्वानों की अभिमत। आगे दे रहा है कि रहस्य साक्ष्य की दृष्टि से उन्होंने केवल 2 प्रसंगों काजी द्वारा हाथी चलवाने तथा लोहे की जंजीरों में बंधवाकर गंगा में डुबोने का प्रयत्न का वर्णन किया है। सिकंदर लोधी द्वारा किए गए अत्याचारों का जो वर्णन अनंत दास कृत कबीर परचयी में है, उससे इन उल्लेखों का पूर्ण साम्य है। तात्पर्य है कि कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर का दूसरा अंतःसाक्ष्य उनके द्वारा जयदेव और नामदेव की महत्ता का वर्णन है, जैसे गुर प्रसादी जयदेव नामा भगति के प्रेमी इन्हीं है जाना। कबीर द्वारा 12वीं 13वीं शताब्दी के इन दोनों संतों का उल्लेख इस बात का द्योतक है कि उनका आविर्भाव 13वीं शताब्दी का अंत तक 14वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। संत पीपा ने कबीर की आध्यात्मिक उपलब्धियों की सराहना की है। कबीर ने गोरखगुट में गोरखनाथ और कबीरदास के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना को बाणी दी है। कबीर चरित्र बोध प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है। अनंत दास कृत कबीर परचयी में कबीरदास के व्यक्तित्व और जीवनी में संबंधित तथ्यों का उल्लेख है। और फिर आगे है कि कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर का निधन 1518 में हुआ। कबीर ने 120 वर्ष का पवित्र जीवन पाया। भक्तमाल ने रामानंद के प्रमुख शिष्य का उल्लेख करते हुए कबीर को विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि कबीर को महान विचारक एवं महाकवि कहा जाता है क्योंकि, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा उन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन किया, भारतीय जनता का पथ आलोकित किया और सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्व किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीनों सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कबीर कभी आविर्भाव काल का निर्णय केवल अंतःसाक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। यहाँ पे 180 सॉरी दोस्तों, अच्छा हाँ ऑप्शन नंबर 180 का है दोस्तों, तो 180 का ये गलत है दोस्तों, अंतःसाक्ष्य के आधार पर किया जाता है, चूँकि ये नहीं होगा। आगे अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कबीर का आविर्भाव 13वीं शताब्दी के अंत में हुआ। और फिर दिया है ऑप्शन कबीर का आविर्भाव 13वीं शताब्दी के अंत में हुआ। दोस्तों यहाँ एक ही ऑप्शन दो बार दे दिया है, चूँकि 1398 में
तो दोस्तों ऑप्शन बी और सी सेम है, तो ऑप्शन नंबर हालांकि सी या बी दोनों होगा, तो इसमें से दोनों को टिक कर लीजिए क्योंकि दोनों ऑप्शन एक ही है। तो ऑप्शन नंबर सी या बी वो होगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। दिया है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, और फिर आगे ऑप्शन दिया है तो कबीर परिचय में कबीर के साथ संत पीपा का भी वर्णन है, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। अंतःसाक्ष्य की दृष्टि से कबीर ने किसका वर्णन नहीं किया, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी के अत्याचारों का वर्णन नहीं किया। अगला है कबीर गोरस गुट में किस विवेचना को वाणी प्रदान की है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोरखनाथ और कबीर के मध्य तत्व सिद्धांत को। दोस्तों तो यहाँ हम लोग 183 क्वेश्चन समाप्त किए। अब हम लोग देखेंगे विगत वर्षों के कुछ प्रश्न। देखते हैं दोस्तों। दिया है कि भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है, तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों इसमें गुरु नानक का हो जाएगा तलवंडी, और फिर हो जाएगा दादू दयाल का अहमदाबाद, धर्मदास का हो जाएगा आपका बांधवगढ़, और फिर सूरदास का हो जाएगा आपका दौसा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा दोस्तों। एक बार सॉरी दोस्तों, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है, तो यह विचार दोस्तों है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर सी सही है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोमत फिर ही अब बनारसी आसपास आचार सहित विप्र पर ही दंडवती तीन तने रवि 10 दासा नुदासा। इस पंक्तियों में किन भाव का अभिव्यंजना हुआ है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका वर्ण व्यवस्था, लोक व्यवहार और फिर विनय का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा आपका। ना नगरी काया विधि किन्हा लई खोजा पावा ते चिन्हा पैसुठी अगम पंथ बड़ बांका तस मारक जस सुई कनाका बाँक चढ़ावा 7 खंड ऊँचा चारि बसेरे जाई पहुँचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारि बसेरे से अभिप्राय हैं, तो दोस्तों यहाँ चारि बसेरे से अभिप्राय है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, और फिर हो जाएगा आपका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग और बांसुरी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम है, तो इसमें हो जाएगा आपका गुरु नानक, दादू, मलकुदास और सुंदरदास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैसे कि श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण, यह कथन किस आलोचक का है, यह कथन आपका है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भक्ति कथन में इनमें से कोई संदेश नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ है, आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए हैं, यह कथन किसका है, यह कथन है आपका रामचंद्र शुक्ल का। जन्मकाल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है, तो जन्मकाल की दृष्टि से कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है, तो इसमें हो जाएगा आपका पावती, हंस, जवाहिर, अनुराग, बांसुरी, यूसुफ, जुलेखा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, सुमेलित करने वाला है ये, और फिर तो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। ये दोनों क्वेश्चन आपके ऑप्शन और क्वेश्चन ऐसे सामने आ गए दोस्तों। श्री संप्रदाय का हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य, और ब्रह्म संप्रदाय का हो जाएगा आपका मध्वाचार्य। और फिर आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं
रुद्र संप्रदाय का विष्णु समूह हो जाएंगे और सनक आदि संप्रदाय का निम्बर्काचार्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा दोस्तों 112 का। अगला देखेंगे 13 नंबर सुमेलित करना है दोस्तों। देखते हैं फिर एक तरफ ग्रंथ है, एक तरफ रचनाकार है। तो मधुमालती का मंजन हो जाएंगे, रंश पंचाध्याय का नंददास हो जाएंगे, फिर भक्ति प्रताप का हो जाएंगे आपका चतुर्भुज दास, और फिर प्रेम वाटिका हो जाएंगे रसखान। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका 13 का। ऑप्शन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में शुद्धोखड़ी भाषा का प्रयोग किया। शुद्धोखड़ी से उनका अभिप्राय है, तो इसमें अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली से दोस्तों। सुजान कुमार किस सूफी प्रेम शाखा का नायक है? तो ये है दोस्तों चित्रावली का। हुजवेरी के अनुसार फना नाम का अर्थ है, तो इसमें है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान उससे पाने की इच्छा से विरत होता है। अगला है भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों के सही नाम है। तो इसमें है सुखनंद, नरहयानंद, अनंतानंद और सुरसुरानंद। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों 17 का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। तो ये हो जाएगा आपका श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द्वैतवाद का प्रणेता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मध्वाचार्य। जायसी ने अपनी काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आखिरी कलाम। ऑप्शन नंबर सी सही। विशेष द्वैतवाद के प्रस्तोता आचार्य हैं, तो दोस्तों हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए रामानुजाचार्य। अगला है गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक है, तो इसका हो जाएगा आपका चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हित 84 के रचयिता है, तो हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। इसमें ध्यान से दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, हित हरिवंश। अगला है कुंडलनी उद्बुद्धू होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों हम लोग नाद कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे रौजतुल हकायक के रचयिता हैं, तो दोस्तों इसमें है नूर मोहम्मद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह सूचित करने से आवश्यकता नहीं कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका रामचंद्र शुक्ल का। दोस्तों हम लोग लगभग पिछले 4-5 या ये आज क्लास 6 है और सेट लगाते आ रहे हैं दोस्तों। हम लोग ज़्यादातर देख रहे हैं और बात भी कर रहे हैं इस पर बार बार कि जहाँ शुक्ल जी आते हैं तो वहाँ लगभग 90% उनके पक्ष में चला जाता है उत्तर के हाँ यही होंगे, 2-4% रहता है कि दूसरा होंगे, पर ये बिल्कुल नहीं है कि रामचंद्र शुक्ल ही सही होंगे। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिएगा। और फिर चलिए आगे देखते हैं अगला कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं से चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के अभाव से यह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल। वहीं जो पीछे बात कर रहे थे दोस्तों वहीं बात है। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसमें हो जाएगा आपका ज्ञानदीप, प्रेम रतन, हंस जवाहिर और इंद्रावती। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसमें हो जाएगा आपका चंद्रायन, मृगयावती, मधुमालती, चित्रावली। ऑप्शन नंबर बी, चूँकि ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बार बार, तो इम्पोर्टेंट भी है एक नज़र से, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इन काव्य में पंक्तियों के रचनाकार है तो गुरु नानक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा आपका कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका नाथ पंथ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ संप्रदाय है और दूसरी तरफ उनके प्रवर्तकों के नाम है, तो आइए देखते हैं। इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य और राधा बल्लभी संप्रदाय हो जाएगा आपका श्री हित जी। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं
रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है, तो इसमें हो जाएगा आपका जयचंद्र प्रकाश, मृगावती, मधुमालती, हंस जवाहिर। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतोकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं इसमें द्वैत का हो जाएगा मध्वाचार्य, द्वैतवाद का हो जाएगा, द्वैत का हो जाएगा निम्बर्काचार्य, शुद्धाद्वैत का हो जाएगा वल्लभाचार्य और फिर विशिष्ट द्वैता का हो जाएगा रामानुजाचार्य। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा यहाँ पे। जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में किसका कथन है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका विजय देव नारायण शाही। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुर समाना चंद में दहु किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति है दोस्तों आपके कबीरदास की। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। हिंदू मग पर पाँव न रखियो का बहुते जो हिंदी भाखियो, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो ये है आपकी नहीं, तो ये पूछा है किसकी नहीं, ये पूछा है किस बोली में है, तो ये अवधी बोली में है दोस्तों। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, तो इसमें हो जाएगा आपका कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल और मलुकदास। अगला देखेंगे, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों फिर देखते हैं, सम्मिलित करते हैं। हो जाएगा सर्वांगी का हो जाएगा रज्जब, ज्ञान बोध का हो जाएगा मलुकदास, प्रेम प्रकाश का हो जाएगा आपका धरणीदास और फिर शब्द सागर का हो जाएगा बुल्ला साहब। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों शेख तकी का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं, जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, मलुकदास, दादू दयाल, मलुकदास और सुंदरदास। अगला देखेंगे, राधा वल्लभ संप्रदाय का आचार्य है, तो इसमें हो जाएगा आपका शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मालिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर मधुमालती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सखी समुदाय को कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अष्टछाप संप्रदाय। तो दोस्तों आज हम लोगों का यहाँ पे क्लास नंबर 6 समाप्त हो रहा है। हम लोग आज 200 लगभग 230-35 क्वेश्चन आज हम लोग हल किए। अगले क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे रीतिकाल पे और उससे संबंधित 100, 150, 200 जो इतने क्वेश्चन होंगे हम लोग समाप्त करेंगे। और दोस्तों ऐसे ही क्लासें चलती रहेगी। लगभग हम लोग पेपर होते होते तो कोशिश रहेगी यही कि अनिगत विधा जो लास्ट यूनिट है वहाँ तक हम लोग पूरा कवर कर ले और लगभग 3,000 क्वेश्चन समाप्त हो जाए, या 2,000-2,500 इतना तो कम से कम किया जाए। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही बने रहिए। दोस्तों आप लोग फिर से एक बार कहेंगे कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाएं। जितने आसपास एंड्राइड फ़ोन है तो उनको भी लेके आप सब्सक्राइबर बढ़वा दें। थैंक यू दोस्तों। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज थोड़ा हम लोग जल्दी कवर कर लिए। पेपर को देखते हुए दोस्तों थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ रहा है। हालांकि अगर कोई समस्या हो भाषा उषा से तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि टेलीग्राम पे हमारा चैनल टेलीग्राम पे अकाउंट है, लिख लीजिए हिंदी साहित्य वाला, कैपिटल एच और फिर साहित्य वाला या हिंदी एच कैपिटल एच रहेगा, फिर INDI स्मॉल में ही और फिर साथ में ही SHITYAWALA। तो दोस्तों केवल कैपिटल एच रहेगा, बाकी स्मॉल में रहेंगे और दोस्तों स्पेस नहीं रहेगा। हिंदी साहित्य वाला ये ग्रुप है, आप लोग वहाँ ऐड हो जाइए। वहाँ आप लोग को ये जितने भी इसके PDF हैं क्वेश्चन पेपर के आप लोग को वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे आज टेस्ट होगा, आज जैसे हल होगा तो आज ही वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों विशेष आप लोगों को ध्यान में रख के वहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया गया है। तो दोस्तों आप लोग ज्वाइन ज़रूर होइए।
एक बार और बता दे रहे हैं कि स्टार्टिंग कैपिटल एच है, बाकी सब स्मॉल में है और स्पीच में स्पेस नहीं है, हिंदी साहित्य वाला के नाम से है। तो दोस्तों आप लोग ज्वाइन ज़रूर हो जाइए, और अगर कोई परेशानी हो रही है, नहीं मिल रहा है, तो हमें आप लोग मैसेज कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।